एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम तालिबान के बारे में बात करेंगे। यूजुअली तालिबान से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आप सुनते हैं, कोई भी डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ ही होती है। सो अफ़गानिस्तान के लिए यही कहा जा रहा है कि दे आर ड्रैगिंग इट बैक टू डार्कनेस, अफ़गानिस्तान को। बट उसके बीच में ये खबर आती है कि तालिबान ने फर्स्ट सुपर कार माडा 9 जो है वो बनाई है, और यहाँ पे मॉडिफाइड टोयोटा का कोरोला इंजन है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू प्रिपरेशन। सो व्हाट दे सेड, तालिबान अनवेल्स फर्स्ट सुपर कार माडा 9 मॉडिफाइड टोयोटा कोरोला इंजन, गन रूफ नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पे जो सन रूफ है, तो बेसिकली तालिबान तो सन रूफ क्यों बनाएगा, बिकॉज निकल के फायर शूट करने हो, तो लाइक गन रूफ कहा गया है उसको। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं सो डू फिल अप दिस फॉर्म। इसको स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उससे मुझ तक पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं एज इन उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको वो बताने पड़ेंगे, सो दैट यू नो आई कैन नो वेयर विच ईयर अटेम्प्ट यू आर गिविंग एंड हाउ आई कैन मेक माई कोर्सेज फर्दर टू हेल्प यू पीपल। तो अब आप पूछेंगे ये टॉपिक यूपीएससी से कैसे रिलेटेड है। सो इट इज़ बिट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टॉपिक, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में या आईआर में कहीं पे भी आप तालिबान के बारे में बात करेंगे तो यू आर एवरी टाइम यू आर राइटिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, कि हमको कोई भी पॉजिटिव होप शायद तालिबान में नज़र नहीं आ रहा है। सो बट देयर कम्स दिस न्यूज़। तो ये तालिबान क्यों कर रहा है, क्या वो सपोर्ट करना चाहता है, या उसके कोई और इंटेंशंस हैं। सो यू कैन एनालाइज इट लाइक दैट। तो यहाँ पे फिलहाल हुआ क्या है कि जो ये हार्डलाइन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रिजाइम है तालिबान की, इन्होंने पहली बार सो कॉल्ड सुपर कार, वी डोंट नो मच अबाउट इट कि एक्चुअल में सुपर कार है या नहीं है, एक जो डिज़ाइन है वो बनाया है। काबुल बेस्ड मैन्युफैक्चरर एनटॉप है, और अफगानिस्तान टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट, एनटॉप ने काबुल बेस्ड जो ये हैं, इन्होंने ये गाड़ी बना के तैयार की है, और इसको लास्ट वीक इन्होंने लॉन्च भी किया। बहुत ही स्लीक लुकिंग, आप पिक्चर में देख सकते हैं, अफगानिस्तान स्पोर्ट्स कार माडा 9, ये इन्होंने इसको लॉन्च किया। अराउंड 30 अफगान इंजीनियर्स थे जिन्होंने इसको बनाया। सो यू कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इन अफगानिस्तान पीपल ऑल्सो, सो दे नीड दोज अपॉर्चुनिटीज़ टू कम फॉरवर्ड, जो उनको फिलहाल तालिबान ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए महिलाओं के लिए, तो आपने देख ही लिया। सो ये कार का लुक है जो तालिबान कह रहा है कि उन्होंने फर्स्ट इंडिजिनियसली सुपर कार अपनी बिल्ड की है। सो वो इसी को देख के बहुत खुश है कि डोमेस्टिकली हमने ये हैंड बिल्ड प्रोडक्ट जो है अपना अफगान मैन्युफैक्चरर्स ने वो बनाया है। सो यू शुड नो द नेम ऑफ द कंपनी, एनटॉप। लेकिन इन्होंने कोई भी स्पेसिफिकेशन, जैसे आप भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि कितना हॉर्स पावर है, क्या इंजन है, जो भी डिटेल्स होती हैं। सो आई एम नॉट सो टेक्निकल, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट आई एम श्योर आप में से बहुत लोग होंगे, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि गाड़ी खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन इन्होंने इस गाड़ी की कोई भी ऐसी स्पेसिफिकेशंस या उसका जो परफॉर्मेंस है, कितना एवरेज है या क्या जो भी, वो नहीं दिया है। और अभी इसका कंपटीशन किसके साथ है? टोयोटा की कोरोला हैचबैक के साथ। नाउ यू कैन सी अगेन दिस पर्टिकुलर कार, एंड इस तरीके से इन्होंने लॉन्च किया है। आप ये कह सकते हैं कि जो इंजन इन्होंने इसमें यूज़ किया है वह टोयोटा कोरोला का मॉडिफाइड इंजन है, जो माडा 9 के प्रोटोटाइप में ये लेके आए हैं। कुछ चेंजेस इन्होंने इसमें की हैं, लेकिन क्या चेंजेस किए हैं उसके बारे में भी खुल के कुछ बताया नहीं है। करेंटली जो टोयोटा का इंजन आता है वो आप देख सकते हैं कि 1.8 लीटर DOHC 16 वॉल्व VVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और 2004 जनरेशन के साथ इसको इन्होंने कोरोला सेडान के साथ ये इंजन ये लेके आए थे। तो इसी को मॉडिफाई किया है, बट उसमें क्या चेंजेस हैं दैट हैव येट नॉट बीन रिवील्ड। अब एक टोलो न्यूज़ है अफगानिस्तान की, उन्होंने कहा कि पेट्रोल इंजन जो माडा 9 का है उसको आने वाले समय में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से भी उसको रिप्लेस किया जा सकता है। और फर्स्ट सुपर कार की कॉस्ट कितनी होगी? अब इससे रिलेटेड जो हमारी बाकी की गाड़ियाँ सुपर कार्स, लैम्बोर्गिनी हो गई, ऑडी R8 हो गई, ये इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर ऊपर ही बिकती हैं। तो इसका माडा 9 का भी प्राइस कहीं ना कहीं 2 से 4 करोड़ के बीच में होगा। ऑफ रोड सुपीरियर कार, तो ये भी कहा जा रहा है कि टूटी हुई सड़कें, जो ब्रोकन टारमैक्स हैं, उस पर भी ये गाड़ी इजीली चल सकती है। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने सामने लाई है। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि सिग्निफिकेंस ये आपके लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि तालिबान ने इसका सिग्निफिकेंस क्या बताया। उन्होंने बोला कि हम तालिबान, क्योंकि तालिबान की हर कोई बुराई कर रहा है हर जगह बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, फंडामेंटलिज्म,
वो कह रहे हैं कि हम ओपन हैं। ये कार ये दिखाती है कि हमारी कमिटमेंट, जो हमारे लोगों को हम ऑफरिंग्स देना चाहते हैं। हाँ, हम रिलीजन पे फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम मॉडर्न साइंसेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को देना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड कि ये इसका सिग्निफिकेंस है कि हम इसको इतने धूम से शान शौकत से लॉन्च कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए दैट वी आर ओपन फॉर द मॉडर्न साइंसेज ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम साइंसेस को निगलेक्ट कर रहे हैं। एंड टॉप के जो सीईओ हैं मोहम्मद रिज़ा अहमदी, उन्होंने भी लोकल न्यूज़ को इस तरह की खबर दी कि वैल्यू ऑफ नॉलेज, कि लोगों को, उनके लोगों को नॉलेज की वैल्यू पता चलेगी। अफ़गानिस्तान की इमेज भी वर्ल्ड के आगे अच्छा जाएगी ग्लोबल स्टेज पे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। सो उन्होंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया कि ये वर्ल्ड में जैसे कार की एग्जीबिशंस होती हैं, तो हमारी अफ़गानिस्तान की खुद की बनी हुई गाड़ी भी उन एग्जीबिशंस में जाएगी। इट विल पोर्ट्रे अ गुड इमेज ऑफ अफ़गानिस्तान इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज़। अब एक सेकेंड साइड इस स्टोरी की, एक तरफ आप सुपर कार लॉन्च कर रहे हैं जिसका इतना वैल्यू है तो नॉर्मल लोग तो उसको ले नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस अफगानिस्तान में आया, जो कार की सेल्स हैं लोगों के लिए वो वहाँ पे काफ़ी नीचे गिर गई, लोग नहीं खरीद पा रहे थे। और इनफैक्ट बीच में ये हालात आ गए थे कि काबुल में रहने वाले लोग गाड़ी की जगह हॉर्स ड्रॉन व्हीकल्स, घोड़ा गाड़ी जो है उस पर सफ़र कर रहे थे, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि वो कार को अफोर्ड कर पाएँ। इस बीच हमने ये भी देखा कि लोकली मेड व्हीकल्स 30, ये 2020 का न्यूज़ है। इन्होंने अफ़गानिस्तान में उस टाइम पे भी, अगर आप देखेंगे, लोकली मेड व्हीकल्स जो हैं वो लॉन्च की थी। इस तरह का काबुल बेस्ड कंपनी थी। 2020 में उन्होंने सोलर एंड बैटरी पावर्ड पैसेंजर व्हीकल्स जो थी वो ये लोग लेके आए थे। सो दैट इज़ दैट कि आप बता सकते हैं कि पहले से भी अफ़गानिस्तान इसमें काम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कुछ नया तालिबान के आने के बाद ही किया है। दे वर वर्किंग ऑन इट। बट येस, आप इतनी महंगी गाड़ी लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे आप अपना इमेज अच्छा करना चाहते हो, बट हम अफ़गानिस्तान में तालिबान के द्वारा जो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, चाहे आप गाड़ियाँ बना लो या कुछ भी कर लो। एनीवे, दिस वाज द न्यूज़। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। डू रिमेंबर द कोड वीरो यूपीएससी, मैक्सिमम ऑफ आपको मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। और मेरा लाइफ टाइम जब तक आप तैयार कर रहे हैं आपको मेंटोरशिप मिलेगी। अनअकैडमी चुनने का रीज़न, बिकॉज यू गेट मैनी टीचर्स हियर, आप कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। फिलहाल वीरो यूपीएससी कोड अगेन यूज़ करके आप मैक्सिमम ये डिस्काउंट आइकॉनिक वीक ऑफर ले सकते हैं। सिर्फ 21 जान तक ही है। बाकी एक बैच हम लोग आपके लिए इंग्लिश में ला रहे हैं, एक्सपीडिशन बैच। सो इट्स स्टार्टिंग फॉर 19 जनवरी। यू कैन जॉइन दिस बैच एंड टेस्ट सीरीज फॉर 1999 ओनली, 52% ऑफ ऑन माई कोड, प्लस 0% EMI पे आप कोर्स ले सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेल कर सकते हैं। इनकेस आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप अनअकैडमी के सेंटर में ORN में पढ़ सकते हैं। प्लस एक्सेस, आपको फुल एक्सेस दिया जाएगा जो ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स होंगे। थैंक यू सो मच।